बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड फिजिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आज हम हेक्साडेसिमल सिस्टम का इंट्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर जो है वो करेंगे। हेक्साडेसिमल सिस्टम, अब नाम से ज़ाहिर है हेक्साडेसिमल मीन्स 16, तो इस डेसिमल यानी इस सिस्टम की नंबर सिस्टम की बेस 16 होगी। इसमें जो आप टोटल डिजिट्स इस्तेमाल करेंगे उनकी तादाद भी 16 है, जिनको आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ABCDEF इन 16 डिजिट्स की हम बात किया करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक कंपैरिजन ड्रॉ किया है। हेक्साडेसिमल में आपने इन 16 डिजिट्स को लिखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ABCDEF। यहाँ पर बिल्कुल इसके पैरेलल हमने डेसिमल सिस्टम में जो है वो पहले 16 डिजिट्स को लिखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। और फिर इन दोनों के पैरेलल हमने बाइनरी सिस्टम में फर्स्ट 16 जो है वो कोड्स को लिखा, तो 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0 एंड 1, 1, 1, 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 4 बाइनरी डिजिट्स हों यानी 4 बिट्स हों, तो हम 0, 0, 0, 0 से लेके 1, 1, 1, 1 तक तमाम कॉम्बिनेशन को इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि 4 बिट्स की मदद से हम जो टोटल कॉम्बिनेशन लिख सकते थे वो 16 है, यानी 2 raised to the power 4। और हेक्साडेसिमल सिस्टम में भी एक्सीडेंटली 16 डिजिट्स ही हैं जो 0 से लेके F तक हैं। तो इसका मतलब है एक हेक्सा डिजिट को लिखना है तो उसके लिए हमें कितने बाइनरी बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी? 4 बाइनरी बिट्स की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो इनकी कोरेस्पॉन्डेंस है वो बहुत ही परफेक्ट कोरेस्पॉन्डेंस है, जिसको आप देख सकते हैं कि अगर आपने हेक्साडेसिमल से डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, हेक्सा से बाइनरी में, आपने ये जो हेक्साडेसिमल के 16 डिजिट्स हैं इनके बाइनरी कोड्स याद रखना है। यानी असल में हमें जो चीज़ याद होनी चाहिए वो ये बाइनरी के फर्स्ट 16 कोड्स हैं, यानी 0, 0, 0, 0 से लेके 1, 1, 1, 1 तक। तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये डेसिमल में 10 है और हेक्साडेसिमल में A है, 11 B, 12 ये इधर C है, ये 13 है डेसिमल में, इधर D है, ये 14 है डेसिमल में और इधर E है, 15 है डेसिमल में और इधर E है, F है। तो आप हेक्साडेसिमल से अगर बाइनरी में जाना चाहते हैं तो आपको ये 16 कोड्स याद होने चाहिए 0 से लेके F तक के। जहाँ आप ये याद कर लेंगे आप डायरेक्ट हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको दरमियान में बिल्कुल किसी और नंबर सिस्टम का सहारा लेना नहीं पड़ेगा। तो ये कैसे करेंगे? आपने एक हेक्साडेसिमल नंबर लिखा F46 और ये हेक्साडेसिमल सिस्टम में F। अब यहाँ पर देखें F का कोड है 1, 1, 1, 1, तो मैंने F की जगह उसकी 4 बिट का कोड लिख दिया 1, 1, 1, 1। 4 का कोड ये है 0, 1, 0, 0, तो ये 0, 1, 0, 0। अब याद रखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे ये 0 ज़रूर लिखना है, यानी आपने 4 बिट्स में से किसी बिट को मिस नहीं करना, एज इट इज़ जो है वो लिखना है। 6, तो 6 का कोड है 0, 1, 1, 0, तो आप यहाँ पर लिख दें 0, 1, 1, 0। इसका मतलब है F46 रिटन इन हेक्साडेसिमल सिस्टम इज एक्चुअली इक्वल टू 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0। तो यहाँ पर आप जो है वो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वो किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को एक बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल है 13E 1, 0, 0, 0, 1, जो कि यहाँ पर इसका कोड है। 3, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1। देन E का कोड है 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0। तो आप इस तरह से किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका कन्वर्स ये कि अगर हमने किसी बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसका तरीकाकार भी यही होगा, क्योंकि हमें पता है हर हेक्साडेसिमल जो डिजिट है उसका 4 बिट का बाइनरी कोड मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, हमें जो भी बाइनरी नंबर गिवन होगा हम उसकी राइट हैंड साइड से यानी यहाँ से LSB से स्टार्ट करेंगे और 4 बिट्स के ग्रुप बनाना शुरू कर देंगे। तो स्टार्ट फ्रॉम LSB एंड मेक ग्रुप्स ऑफ 4 बिट्स ईच।
अब जब आप 4 के ग्रुप्स बना लेंगे तो उसके बाद हर 4 बिट के ग्रुप को उसके हेक्साडेसिमल जो भी इक्विवेलेंट नंबर होगा उससे आप रिप्लेस कर देंगे। जस्ट लाइक यहाँ पर देखें, एक्चुअली में ये 11 बिट का एक नंबर था 100 1010 1101, तो मैंने इसके साथ एक 12th बिट खुद ऐड कर ली। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, ये 4 बिट का कोड, ये 4 बिट और ये 4 बिट हमने जो है वो अरेंज कर ली। तो 0100 ये 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट है, 1010 डेसिमल में 10 और हेक्साडेसिमल में ये ए से रिप्रेजेंट होता है, और 1101 डेसिमल में 13 है लेकिन हेक्साडेसिमल में डी है, अभी जो लास्ट हमने टेबल पढ़ा उसके अंदर, तो ये बन जाएगा 4AD16। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बाइनरी से डायरेक्ट जो है वो हेक्साडेसिमल में जा सकते हैं, जिस तरह से आप डायरेक्ट हेक्सा से बाइनरी में गए थे। अब देखें एक और नंबर है, ये 10 बिट्स का नंबर है 1011010100। मैंने खुद से लेफ्ट हैंड साइड पे 2 बिट्स जो है वो ऐड कर ली ताकि ये 12 बिट्स और 4 बिट्स के 4 ग्रुप हमें मिल जाएं। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, 0100 ये 4 का कोड है, 1101 अभी हमने यहाँ पर भी किया था 1101, तो ये डी का जो है वो कोड था, और 0010 ये 2 का कोड है। तो ये इस तरह से आप 2D4 जो है उसमें ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल में काउंटिंग करना। अब हेक्साडेसिमल में काउंटिंग करना जो है वो बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर है जैसे हम डेसिमल में करते हैं। अगर आप डेसिमल में देखें 0 से लेकर 9 तक आप लिख सकते हैं अगर हमारे पास एक बाइनरी एक डेसिमल डिजिट हो। 9 के बाद आप इसको 0 पे ले आएंगे और इसको 1 कर देंगे, और 19 के बाद ये 20 एंड सो ऑन। तो 2 डिजिट्स की मदद से आप मैक्सिमम 99 तक जा सकते हैं, और उसके बाद फिर आप इन दोनों को 0 कर देंगे और इसको 1, तो आप 100 पे आ जाएंगे। सेम प्रोसीजर यहाँ पर है, आप एक हेक्साडेसिमल डिजिट से काउंटिंग जो करेंगे वो 0 से लेके F तक काउंट करेंगे, यानी 16 काउंटिंग कर सकते हैं 0 से लेके F तक। अगर 2 हेक्स डिजिट हों तो उस वक्त आप काउंटिंग की तादाद 16 हो जाएगी, जो कि 256 काउंटिंग्स बनती है। 00 सबसे छोटा नंबर होगा और सबसे बड़ा नंबर होगा FF। तो अगर आप देखें 0 से लेके आप F तक काउंट किया, F के बाद दोबारा से इसको आप 0 पे ले आए और इसको आपने 1 कर दिया, तो इधर देखें 9 के बाद 10 आ रहा था, यहाँ पर F के बाद जो है वो 10 आएगा। तो ये 10 हेक्साडेसिमल सिस्टम का है, ये 10 डेसिमल सिस्टम का है। इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं होगी। एक्चुअली में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 16 के इक्वल बनेगा, यानी डेसिमल में जो 16 है वो हेक्साडेसिमल में 10 है। उसके बाद 1 1 1 2 एंड सो ऑन आप काउंटिंग करते जाएंगे, और 2 हेक्साडेसिमल डिजिट से आप जो मैक्सिमम काउंटिंग कर सकेंगे वो करेंगे FF। अब FF के बाद नेक्स्ट क्या होगा कि ये 0, ये भी 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 100। तो इसका मतलब है यहाँ पर आप 100 काउंटिंग के बाद 100 पे पहुँचते हैं, यहाँ पर आप 256 काउंटिंग के बाद आप 100 पे पहुँचेंगे, एंड सो ऑन ये काम चलता रहेगा। और अगर आपके पास n हेक्स डिजिट्स हों तो आप टोटल जो काउंटिंग्स करेंगे वो 16n काउंटिंग्स कर सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को अब जहन में रखते हुए हम एक कॉरेस्पॉन्डेंस देखते हैं कि हमारे पास डेसिमल में 10 लिखा हुआ है, बाइनरी में लिखा हुआ है और हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है। अब ये जो डेसिमल में 10 लिखा हुआ है, जब इसको बाइनरी में लिखा हुआ है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 2 बनेगा। ये तो इटसेल्फ पहले ही डेसिमल में है। इसको अगर कन्वर्ट करें आप डेसिमल में तो ये 16 बनेगा। तो इसका मतलब है बेशक बज़ाहिर स्ट्रक्चर एक जैसा है 10 10 10, लेकिन ये बाइनरी सिस्टम का है, ये डेसिमल सिस्टम का है और ये हेक्साडेसिमल सिस्टम का है। तो इन तीनों की जो इक्विवेलेंट वैल्यू होगी डेसिमल्स में वो डिफरेंट होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या बनाते हैं, वेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हेक्साडेसिमल सिस्टम। जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है राइट साइड पे है, उसका वेट है 16 उसके साथ है 16 1, 16 2, 16 आप इनको याद रखें। 16 है, 16 1 16 है, 16 2 256 है, और 16 4096 है, एंड सो ऑन आप आगे कैलकुलेटर से मालूम कर सकते हैं। तो अब अगर हमारे पास कोई हेक्साडेसिमल नंबर हो और हमने उसको कन्वर्ट करना हो डेसिमल में, हम हर नंबर को उसके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। तो मल्टीप्लाई ईच डिजिट्स विद इट्स वेट एंड ऐड।
तो ये 16 रेज टू द पावर 0, इसका वेट 16 रेज टू द पावर 1 और इसका वेट 16 रेज टू द पावर 2। अब ये 6 को 16 रेज टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 16 रेज टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई किया, और डी, अब डी जो है वो डेसिमल में जो है वो 13 के इक्वल था, आप उसको 16 रेज टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दें। 6 मल्टीप्लाइड बाय 256, 4 मल्टीप्लाइड बाय 16 और डी 13 था मल्टीप्लाइड बाय 1। तो आप इनको मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, ये डेसिमल में 1613 जो है वो बन जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 101 रिटन इन डेसिमल हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब ये 16 रेज टू द पावर 0, 16 रेज टू द पावर 1, 16 रेज टू द पावर 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू द पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 16 रेज टू द पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 16 रेज टू द पावर 0, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 256 हो जाएगा। तो ये डेसिमल में जो है 257 के बराबर बनता है। और अगर आपने डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना है तो प्रोसीजर वही होगा कि आपने बार बार 16 से डिवाइड करना है और उस वक्त तक डिवाइड करते रहना है जब तक हमारा रिमाइंडर जो है वो 16 से कम ना रह जाए। तो मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल ली हैं। 761, तो 16 4s आर 64 होता है, बाकी जो है वो बचेगा 12, उस 12 के साथ ये 1 आ जाएगा तो 121। तो 16 7s आर 112 होता है, तो इसमें से 112 माइनस करेंगे तो बाकी 9 बच जाएगा। 16 2s आर 32, तो 47 में से 32 निकलेगा तो बाकी 15 बचेगा। तो अब ये जो हमारा आंसर है ये 16 से कम हो गया। आप जो है वो देखें, ये 2, 15 को हम हेक्साडेसिमल में f कहते हैं और ये 9, तो 2f9। तो 761 जो डेसिमल में था ये हेक्साडेसिमल में 2f9 के इक्वल बनेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 3621, तो 3621 डिवाइडेड बाय 16, 16 2s आर 32, तो 32 के बाद 36 में से 32 निकलेगा तो 4 बचेगा। आगे ये जो है वो आ जाएगा 42, ये 2 इधर आ गया, तो 16 2s आर 32, तो 42 में से 32 निकल गया, बाकी बचेगा 1, ये 1 उसके साथ आ जाएगा। और 16 6 आर 96, तो 101 में से 96 निकलेगा तो बाकी ये 5 बच जाएगा। अब दोबारा से डिवीजन करते हैं। 16 1s आर 16, 22 में से 16 निकला तो बाकी बचेगा 6, ये वाला 6 उसके साथ मिल जाएगा तो ये बन जाएगा 66। 16 4s आर 64, तो 64 निकल गया तो बाकी 2 बचा। अब 14 को आप हेक्साडेसिमल में ई कहते हैं, ये 2 है और ये 5, जिसका मतलब है ये 3621 विच इज़ इन डेसिमल सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू E25 इन हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो आप इस तरह से हेक्साडेसिमल से डेसिमल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जा सकते हैं, हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।